इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार देवघर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उपेंद्र वाराणसी से और शबाब लखनऊ से हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी मनीष का, जो कि देवघर से हैं। मनीष, भगवान भोले का घर देवघर, किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है वहां पर? बिल्कुल, मैंने कहा आपको दिखा दे, ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कैमरा सहयोग से कि सीधे वो तस्वीर प्रांगण का तस्वीर दिखाएं। मैंने कहा आपको बता दें अपने दर्शकों को कि ये आत्मा लिंग है, ये कामना लिंग है, ये वही लिंग है जिस पे माता गौरी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, इन्हें रिझाने के लिए इस पे व्रत किया करती थी। ये वही लिंग है और यही वजह था कि लंकापति रावण इसी लिंग को उन्होंने भगवान शिव शंकर से मांगा और कैलाश से जब वो लंका जा रहे थे तो बीच में ये यहाँ पे इस लिंग का स्थापना किया गया। ये कामना लिंग इसे कहते हैं, आत्मीय लिंग भी कहते हैं और साथ साथ ये मनोकामना। और यहाँ पर क्योंकि ये जो जगह है उत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे स्पर्श करने की अनुमति है, यानी कि जलार्पण के साथ साथ स्पर्श भी कर सकते हैं शिवलिंग को, तो इसलिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो बताएंगे कि कहाँ से आए हैं और इस तरह से कहाँ से आए हैं। मैं रायबरेली से भीम मिश्रा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा को जलार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मनोकामना लिंग है, यहाँ पे बहुत शक्ति, विशाल शक्ति है। हमेशा आते रहते हैं? हमेशा आते, 10 साल से लगातार आ रहे हैं सर। अभी हाँ, सावन में शिवरात्रि पे ऐसे भी बाबा के दरबार में देवघर जाता है, जो वहाँ पर बाबा से मांगे कि जो हमारी इच्छा शक्ति है, दर्शन करता है, वो बार बार जाता है, तो बार बार वहाँ पर भगवान भोले उनको बुलाते हैं। उपेंद्र वाराणसी से काशी विश्वनाथ। उपेंद्र, काशी विश्वनाथ किस तरह का नजारा, कैसा उत्साह? बिल्कुल, देखिए क्या उत्साह है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तस्वीरें दिखाएं कि हर बार से ज़्यादा इस बार भीड़ आई है और ख़ास बात यह है कि 3 तरफ से जो है लाइनें लगाई गई हैं। हम इस वक्त मंदिर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का जो सैलाब है, आस्था का जो सैलाब है, वो पूरी तरीके से उमड़ा हुआ है और दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। कुछ महिलाएं पहुँची हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपने दर्शन किए? अच्छा, तेलुगु से है आप? तेलुगु से हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तेलंगाना से आए। तेलंगाना से? कितनी देर से लगे लाइन में? हम यहाँ पहली बार आए हैं। पहली बार आए? हाँ। तो तेलंगाना से पहली बार आए हैं और खास बात यह है कि देखिए, जैसे मैं सुबह से बता रहा हूं, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि पहले वो तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है, जो घाट किनारे जो रास्ता जाता है वहां से जो है तिल रखने की जगह नहीं है, यानी कि जो भीड़ है, जो श्रद्धा है, वो इस कदर है बाबा को लेकर कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। और लंबी कतार दिख रही है, लंबी कतार दिख रही है। और फिलहाल अगर हम यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं की बात करें तो इन्हें देखकर लगता नहीं कि आज मंदिर के कपाट बंद होने से पहले सभी दर्शन भी कर पाएंगे। आज पूरे दिन कपाट खुला रहेगा मंदिर का, या दोपहर में कुछ वक्त के लिए बंद भी किया जाता है? आज भी पूरे दिन खुला रहेगा। 5 पहर की आरती होगी और खास बात यह है कि चूंकि भीड़ को देखते हुए जो है पूरी तरीके से जो सुलभ दर्शन वाली व्यवस्था थी वो बंद कर दी गई है। साथ ही साथ जो पेड व्यवस्था थी वो बंद कर दी है, वीआईपी दर्शन बंद हो गए। तो आज इतना सैलाब है और खास बात यह है कि चूंकि आज पूरी रात बाबा का दरबार खुला रहेगा। आज महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना होती है जिसको लेकर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उसी को लेकर आज पूरी रात बाबा का जो है दरबार खुला रहेगा। खास बात यह है कि जैसा मैं बता रहा था कि फागुन कृष्ण चतुर्दशी है, फागुन कृष्ण चतुर्दशी को ही ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। आज ही के दिन माना जाता है कि इन्हीं नक्षत्र पे ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था और आज ही बाबा का विवाह हुआ था। तो 2 चीजों का खास संयोग, बाबा का विवाह हुआ था, झूमकर बारात निकली बाबा की। और उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं। उमेश, मेरठ से भी लगाव रहा है और मान्यता कई सारी चीज जुड़ी हुई है मेरठ से भी। इस वक्त आप किस मंदिर के पास मौजूद है, मेरठ में कहां पर है और किस तरह की तस्वीर वहां देखने को मिल रही है? बाबा भोले की बारात तैयार है यहाँ? जी हाँ, देखिए, कहा जाता है कि देहि शिवावर मोहि है, शुभ कर्मन से कबहू न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। मैं इस वक्त मेरठ के बिल्लेश्वर नाथ महादेव मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग आ रहे हैं और बाबा को नमन कर रहे हैं, बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, बाबा औघड़दानी को प्रणाम कर रहे हैं। आप देखिए कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये बिल्लेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है और यहाँ पर सिख धर्म को मानने वाले लोग भी आए हुए हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और बाबा को प्रणाम करके खुद को धन्य समझ रहे हैं। हमारे साथ बिल्लेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी
जोशी जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या कहेंगे, आज के दिन का क्या महत्व है और बाबा बिल्लेश्वर नाथ महादेव मंदिर के बारे में बताएं और इस महाशिवरात्रि की महिमा के बारे में बताएं। भैया, आज का दिन महादेवादिदेव कहा कि महादेव जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है। वो कौन सी आती है? फाल्गुन मास में। फाल्गुन मास में हमारा क्या बसंत ऋतु प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु प्रारंभ में अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल इत्यादि पत्ते इत्यादि होते हैं। और आज के दिन में भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। विवाह के बाद पश्चात आज सभी लोग, हमारे श्रद्धालु भक्त लोग जो है, मंदिर का भी अपना अनोखा इतिहास है। यहाँ पर मंदोदरी भी पूजा करने के लिए आया करती थी और भगवान शिव को यहीं से पूजा करके प्रसन्न किया था। भगवान शंकर, यह हकीकत है कि हाँ, माँ पार्वती के जो यहाँ पर मंदिर है बाबा बिल्लेश्वर नाथ, ये रावण की पत्नी मंदोदरी यहाँ पूजा करती थी। मैं दानव का खेड़ा है और मैं नाम के राजा की पुत्री मंदोदरी यहाँ पूजा करती थी। उसने ही यहाँ पे भगवान शंकर की उपासना कर करके उनको रावण जैसा वरदान विद्वान एक वर प्राप्त किया था। जी, और मान्यता है कि यहाँ अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनीष का रुख एक बार फिर से करेंगे। मनीष, देवघर में माँ पार्वती का मंदिर और शिवलिंग मंदिर, और दोनों ही मंदिर को पावन धागे से जोड़ा गया है आज के दिन, जब मान्यता यही है कि महाशिवरात्रि के मौके पर ही दोनों का विवाह हुआ था। तो किस तरह की विधि को आज वहां पर रीति को निभाया जाता है? बता दें कि यहाँ पर मैंने ये जो जगह है, आप सबसे पहले नज़ारा एक बड़ा मनोरम दृश्य है इस प्रांगण का हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए, कुछ टोली आई है भक्तों की, जो श्रद्धालुओं की, वो कैसे नाच गान कर रहे हैं, ये अक्सर यहाँ नज़ारा दिखता है। आपने मैंने कहा कि चूंकि पूजा पाठ यहाँ पर काफी विशेष होता है, आज महाशिवरात्रि के मौके पर कई परंपराएं यहाँ जुड़ी हुई हैं। चूंकि बाकी सभी शिवालयों में त्रिशूल होता है, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम में पंचशूल लगा हुआ है बाबा के गुंबद पर, और साथ ही साथ उत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों ही विद्यमान हैं। तो दोनों मंदिरों के बीच में एक धागा बीच में दिखेगा, जिसे हम लोग गठबंधन यहाँ कहा जाता है। इन दोनों मंदिरों के बीच में गठबंधन किया जाता है और ये ऐसी परंपरा मानी जाती है कि अपने जो मनोकामना पूरा हो जाए उसे लोग अपनी पूरा करने के लिए या पूरा होने पे दोनों के बीच में गठबंधन किया था। दूसरे साथ ही साथ एक तस्वीर और है, वो मोर की तस्वीर दिखाई दे रही है। कुछ दुकान पे रखे हुए हैं मोर। यहाँ पर आज के दिन, बाबा के दिन, लोग जब मनता पूरा होता है, क्योंकि दुल्हा के ऊपर मुकुट मोर होता है, जिसे हम लोग मोर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मोर कहा जाता है। बिना मोर के दुल्हा नहीं सज सकते हैं, तो आज बाबा पर सजाया जाता है, बाबा के गुम्बद पे। तो ये कई परंपराएं हैं यहाँ पर। आज रात्रि में यहाँ पूजा होगी, सिंदूर चढ़ता है बाबा के शिवलिंग पर। तो कई मेनका यहाँ पे कई परंपराएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। मेनका शिवलिंग को सिंदूर से श्रृंगार और उसके बाद यहाँ पर जो शादी की रस्में होती है वो निभाई जाएंगी, और यही देखने के लिए उस पल को अनुभव करने के लिए मनीष यहाँ दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। और जो भक्त मंदिर पहुंचे हैं वो खुद को बारात का हिस्सा ही मानते हैं, बाराती ही मानते हैं। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए, करीब 11 बजे के बाद काशी में शिव बारात निकलेगी। अलग अलग जगह जो औघड़ कोई रूप रखेगा, तो कोई भूतनाथ का रूप रखेगा। तो शिव के अनंत रूप है, शिव आदि है, अनंत है, और इन्हीं सब जो है रूपों के आज आपको 11 बजे के बाद बारात निकलेगी। अलग अलग सबसे बड़ी बारात यहाँ पर तिल भांडेश्वर महादेव से निकलती है, जहाँ पर कहा जाता है कि तिल तिल शिव बढ़ते हैं, और एक छोटा सा पत्थर आज एक विशाल काय शिवलिंग में बदल गया है। तो तिल भांडेश्वर से सबसे बड़ी बारात निकलेगी, औगड़ दानी की, शिवदानी की। और कहा भी जाता है कि मेनका काशी के बारे में तो वेदों में कहा गया है कि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामवागम नारायणम प्रीमनंग मंदापहारम और वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम की आज जो तस्वीर होगी वो बेहद अलौकिक होगी, अपने आप में अद्भुत अलौकिक होगी। और इन्हीं तस्वीरों को शिव भक्त अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं। तो जो वहां पहुंचे हैं वो तो आनंद उठा रहे हैं, जो नहीं पहुंच पाए हैं वो न्यूज़ 18 के जरिए इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ पंडित विपिन पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज के दिन का महत्व बहुत ज्यादा, और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार तो शुक्रवार का दिन है और बहुत सारे शुभ जो घड़ियां हैं एक साथ आ गई हैं। शास्त्र में कहा गया है शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभा। आज ही के दिन
महाशिवरात्रि की रात्रि में ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। और आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। माता पार्वती ने अनंत काल तक भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना की और फिर भोलेनाथ के साथ आज ही उनका विवाह हुआ था। तो यह दो महापर्व एक साथ आज ही के दिन कोटि शिवलिंग तयोद्भूता शिवलिंग उत्पन्न हुए। और वह शिवलिंग क्या है? वह शिव जी के प्रतीक है, वह ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के स्वरूप है और शिवलिंग के प्रतीक है, शिव जी के प्रतीक है वो। और उनकी पूजा से सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। देखिए शिव जी में क्या है, शिव जी के व्यक्तित्व में एक तरफ उनके माथे पे चंद्रमा, शीतल चंद्रमा विराजमान है, तो उनके गले में हलाहल विष वर्तमान है। समाज के कष्ट को दूर करने के लिए जो 14 रत्न निकले थे उसमें से जो विष निकला था उसको भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया। यानी कि था। सृष्टि में जीवन का भोलेनाथ सार के है पास भोले, एक तरफ, भगवान भोले ये जीवन का सार उनका, है और विष को हर लेते हैं। ये बताइए विपिन जी, सवारी जो है वो सिंह भी है, जी, दुर्गा विपिन देवी जी। की सवारी। सिंह और ये बैल दोनों एक साथ रहते हैं। तीसरी बात देखिए कि भोलेनाथ के पास ये बैल है और उनके गले में सर्प विराजमान है और सर्प जो है वो मूसक का शत्रु है, मूसक जो है वो गणेश जी का वो है सवारी है। इस तरीके से या देखा जाए जो शिव जी के दूसरे पुत्र हैं, जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम सदानन है, उनकी जो सवारी है वो मोर है, मयूर है। और मयूर जो है, मयूर और इसका ये सर्प का बड़ा विवाद रहता है। लेकिन शिव जी के पास जब ये सब रहते हैं तो सारा बैर छोड़ देते हैं, सारा बैर भाव त्याग देते हैं, सभी शांत मन से रहते हैं। बिल्कुल। तो शिव जी की कृपा से सारी नकारात्मक शक्तियां शांत हो जाती हैं, जिनमें नकारात्मक विचार होते हैं वो भी सकारात्मक हो जाते हैं। और इस समय तो विशेष रूप बिल्कुल से पंडित आज के दिन याद जी, करना जीवन चाहिए। का इसलिए सार भी यही है कि नकारात्मक चीजों को दूर करें और पॉजिटिविटी जो है वो अपने आप में समेट ले। ये बताइए, जहां तक बात आज की पूजा पाठ की है, विधि की है, तो कहते हैं कि भगवान भोले तो बस आप एक लोटा जल चढ़ा दो या थोड़ा सा दूध चढ़ा दो, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आज कोई भक्त पूजा करना चाहे, किन बातों का ख्याल करें? देखिए जो भोले के भक्त हैं वो भाव से जो भी अर्पण करेंगे भोलेनाथ सब कुछ स्वीकार करेंगे। अब भोलेनाथ के जहां पूजा सामग्री है उसमें सबसे आसान चीजें हैं। जौ है, आजकल जौ खूब उगा रहता है। फिर ये मंदार है, मंदार पुष्प सब जगह उगे रहते हैं। धतूरा सब जगह रहता है, पुष्प नीले पुष्प सब जगह रहते हैं। तो सारी चीजें भोलेनाथ की पूजा के लिए सब समाज में रहती ही है। जहां तक विशेष अभिलाषाओं की प्राप्ति के लिए है, जैसे चौदिक सफलता के लिए दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का। अगर किसी को बीमारी से मुक्त होना है, रोग से मुक्त होना है, तो उसको कुश के जल से, जल में कुश की कुछ डालियां डाल दीजिए, थोड़ी देर वो रहेगा तो वो कुशोदक बन जाएगा। कुश के जल से जब रुद्राभिषेक करेंगे तो सारी रोग दुख सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर किसी को समृद्धि की समस्या है, आर्थिक संपन्नता से की परेशानी है, तो उसको चाहिए कि वो इसके शरबत से, गन्ने के शरबत से रुद्राभिषेक करे। इसके अलावा अगर कोई शत्रु बाधा से पीड़ित है तो उसको चाहिए कि सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो छोटे छोटे से उपाय हैं